हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अप्रैल मंथ की जनरल प्लस लव रीडिंग। पहले हम देखेंगे कुछ जनरल मैसेजेस, फिर हम देखेंगे क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। याद रखिए, जनरल रीडिंग है, ठीक है। सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं है। बहुत से लोग इन रीडिंग्स को देखते हैं, तो जो आपको रेजोनेट लगता है, जो आपको ऐसा लगता है कि मैसेज आपके लिए था, सिर्फ उसी को यहाँ से लीजिए। सारी स्टोरी या सारे मैसेजेस आप ऐसा ना माने कि यही सच है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत से लोगों के लिए और जनरल रीडिंग है। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप रीच आउट कर सकते हैं मेरे पास, गाइडेंस लेना चाहते हैं, ठीक है। मैं टैरो रीडर हूँ, रेकी हीलर हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, ठीक है। प्लैनेट्स और ग्रह की दशा जानना चाहते हैं कि आने वाला टाइम आपके लिए कैसे होगा, बुरा टाइम चल रहा है तो क्यों चल रहा है, किस प्लैनेट का उसमें हाथ है और आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब मैं आपको गाइडेंस दूंगी, ओके। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं या पर्सनल कंसल्टेशन लेते हैं तो ओके। एंड एक और अनाउंसमेंट मुझे करनी है कि आपको अगर टैरो सीखना है, ठीक है, टैरो कार्ड्स जो राइडर वेट टैरो कार्ड होते हैं, ये वाले कार्ड्स, अगर आपको ये सीखने हैं, प्रिडिक्शन करना सीखना है, तो पूरा कोर्स रेडी है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा, सब आपको अच्छे से सिखाया जाएगा, ठीक है। उसका फ्री क्लास, पहले आप एक फ्री क्लास लेके देखिए कि आपको अच्छा लगता है। टैरो आप सीखना चाहते हैं तो ही आप सीखिए, वो फ्री क्लास के कोई चार्जेस नहीं है। उसका लिंक, उस ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो 10 मार्च को होगी, ठीक है। आप हो सकता है ये रीडिंग अप्रैल में देख रहे हैं, बट जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं आप ये चेकआउट कर लीजिएगा कि कौन से लेटेस्ट अब वो मैंने बैच शुरू करा है, ठीक है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सेम ही रहेगा, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर नई क्लासेस का लिंक शेयर मैं करती रहती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जब ये मैं वीडियो जब बना रही हूँ तब की बात कर रही हूँ कि वो नेक्स्ट क्लास जो है 10 मार्च को होगी, ठीक है। ओके, तो चेकआउट करते हैं आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर ऑल जोडिएक साइंस। और ये जो जोडिएक साइंस मैं बोल रही हूँ, इसको आप चाहे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें, चाहे वैदिक के हिसाब से देखें, आपकी चार्ट में किसी भी तरीके से ये राशि अगर प्रबल है, ठीक है, ये साइन अगर प्रबल है, चाहे वो चंद्र राशि है, ठीक है, जिसको हम मानते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, चाहे वो आपका लगन है, चाहे आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अपने बर्थडे के हिसाब से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, यानी आप किसी पर्सन के बिहाफ पे ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके कोई पर्सन है जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं कि उनका आने वाला समय कैसा है अप्रैल में, उनके लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कि अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय कैंसेरियंस, लेट्स सी जनरल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए फॉर अप्रैल। कर्क राशि, वी हैव द वेटिंग गेम इन रिवर्स, एक्सेलरेटेड मोशन इन रिवर्स एंड शैडो इन रिवर्स। ओके, तीनों ही कार्ड रिवर्स में आए हैं, इनको मैं सीधा कर लेती हूँ, बट आपको मीनिंग में वैसा ही बताऊंगी। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है पास्ट में कहीं ना कहीं आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं चीज़ों के लिए, या फिर आपको ना चीज़ें एक जल्दी करने की इच्छा हो रही है किसी सिचुएशन में, ठीक है। जितना हम जल्दी करते हैं ना, उतना ही हम लेट होते हैं, ठीक है। यही कर्मा है, यही कर्मा की साइकिल है, ठीक है। हमें अननेसेसरी कर्मा करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स कल को कल ही ला रहा है, बट हम भाग रहे हैं कल में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ठहरना है, सिचुएशन को वैसे देखना जैसी वो है। और यहाँ पे अगेन शैडो, शैडो दिखाता है हमारी वो साइड्स, या किसी पर्सन की जिससे आप डील कर रहे हैं, मे बी उनकी वो साइड जिससे आप डील नहीं करना चाहते, जिसको आप देखना नहीं चाहते, जो आप ही का एक हिस्सा है, ठीक है। जैसे कि हमारे को गुस्सा आता है, हमारे अंदर लस्ट भी होती है चीज़ों के लिए, तो क्या आप उसको देख रहे हैं कि किस चीज़ के अधीन होकर, अपने किस शैडो साइड के को छुपाने के लिए या उसके अधीन होकर आप वो चीज़ें चाह रहे हैं जल्दबाजी में, क्या वो आपके लिए सही है, क्या नहीं सही है, ये चीज़ आपको चेकआउट करने की में भी ज़रूरत है, और इसीलिए यूनिवर्स वो देरी कर रहे हैं, ओके। तो अगेन दुर्घटना से देरी भली, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे आप उन सिचुएशंस में जल्दबाजी ना करें और देखें कि यूनिवर्स आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी
टी लीफ कार्ड्स देखते हैं हम कि क्या और चीज़ें आपके साथ अप्रैल में हो सकती हैं। ओके, यहाँ पे अगस्त के मंथ में इम्पॉर्टेंट है कुछ। ओके, लॉबस्टर फाइनेंशियल पिंच, अपने मनी का ध्यान रखें, एक्स्ट्रा खर्ची ना करें। ओके, क्योंकि खर्चा हो सकता है। एंट्री अफेयर्स विद योर फैमिली, फैमिली के साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट, किसी चीज़ में आप नई शुरुआत कर सकते हैं। और मे भी यही चीज़ें जो आप चाह रहे हैं कि जल्दी होने लग जाएं, बस थोड़ा सा सब्र रखिए और अगेन अगस्त तक में भी किसी को वो रिजल्ट्स भी मिलेंगे। ओके, एंड देन वी हैव आउल, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। तो यहाँ पे किसी एक सयाने इंसान से आपको अच्छी एडवाइस मिल सकती है, बट अगेन एडवाइस किसको सही लगेगी? जो सुनने के लिए तैयार होगा, ठीक है। जिसके अंदर पात्रता होगी उसी के अंदर तो ज्ञान उड़ेला जाएगा ना। अगर आप सुन ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे, तो वो ज्ञान आपके ऊपर से एक बहकर चला जाएगा, पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अगेन जब कोई बोलता है कुछ तो सुनिए, सुनने से हमें ज़्यादा ज्ञान मिल सकता है और आपको ज्ञान एक छोटे से बच्चे से भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो अगेन किसी को भी बेवकूफ़ मत समझिए। हो सकता है कि उस इंसान ने आपसे ज़्यादा सहा हो या ज़्यादा कुछ उसके पास एक्सपीरियंस हो, और अगेन हर इंसान आपसे अलग है, तो आपके पास तो मौका है हर इंसान से ही सीखने का, ठीक है। अगेन आप किस दृष्टि से उस चीज़ को देखते हैं ये मैटर करता है। ओके, सरेंडर ऑब्सेसिव थिंकिंग, आपको किसी चीज़ के बारे में अगर ऑब्सेशन हो रहा है तो उसको छोड़िए, क्योंकि अगेन यहाँ पे वो ऑब्सेशन की एनर्जी भी है, स्पेशली ऑब्सेशन विद टाइम, की कोई चीज़ जल्दी हो। इफ़ यू आर ऑब्सेसिंग अबाउट अ पर्सन और अ सिचुएशन, टर्न द डिलेमा ओवर टू द स्पिरिट। तो वो जो ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं, ऑब्सेसिव थिंकिंग कर रहे हैं किसी पर्सन या सिचुएशन के बारे में, उसको यूनिवर्स को सौंप दीजिए। डूइंग सो विल हेल्प यू ब्रिंग क्लैरिटी और इवन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो उससे क्या होगा, आपके मन में क्लैरिटी आ जाएगी जब आप उसको सरेंडर करेंगे, माइंड हल्का होगा, तो ऑब्वियसली अच्छी सोच आएगी, सॉल्यूशन आएंगे। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, हम देखेंगे पहले इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए। जो भी पर्सन आपके जहन में, क्रश हो सकते हैं, सिचुएशनशिप हो सकती है, इनके साथ कोई रिलेशनशिप हो सकती है, स्पाउस हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी इनकी क्या एनर्जी है आपके लिए। वी हैव हैंग्ड मैन, टू ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, मैजिशियन इन रिवर्स। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। और अगेन यहाँ पे इन्होंने कोई चॉइस मेकिंग करी है। चॉइस हो सकता है दो लोगों में, दो सिचुएशंस में, कहीं ना कहीं एक चॉइस ये पर्सन लेके आ रहे हैं। इनका नज़रिया बदल रहा है, क्योंकि अगेन ये एक अच्छी पोजीशन में नहीं है। यहाँ पे इट इज़ लाइक कि अब इनको वो डिसीजन लेना पड़ेगा जिसको में भी ये डिले कर रहे थे। हैंगमैन ये दिखाता है कि ऐसी पोजीशन जो बहुत ही अनकंफर्टेबल है, बट इसमें क्या कर रहा है यूनिवर्स, आपको अनकंफर्टेबल करके आपके दिमाग की बत्ती जगाने की कोशिश कर रहा है। तो यस, वो चेंज इस पर्सन के मन में आ रहा है। कुछ ना कुछ तो सिलेक्ट कर रहे हैं ये पर्सन। और यहाँ पे है मैजिशियन इन रिवर्स। इस पर्सन को ना मे भी ऐसा लगता है कि ये आपकी तरफ रीच आउट कर सकते हैं, बट ये पूरी तरीके से एक रेडी नहीं है, और पूरी तरीके से इनको ऐसा में भी लगता है कि जो ये आपको बताना चाह रहे हैं, जो ये आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, जो ये आपको देना चाह रहे हैं, वो में भी आपको भी समझ आएगा कि नहीं, या इनको ऐसा लगता है कि आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं कि नहीं, ठीक है। एकदम से अगर मान लीजिए वो ये सिचुएशन में आपको क्लैरिटी दे भी दें तो क्या आप रेडी हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं आपके लिए। लेट्स सी। ओके, वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ये आपके लिए मैं कार्ड्स ले रही हूँ। 7 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड एस ऑफ कप्स इन रिवर्स। आप तो रेडी हैं, आप इमोशनली रेडी हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन या फैमिली से रिलेटेड सिचुएशन या कुछ ऐसी सिचुएशन जो में भी आपका हो सकता है एक दूसरे के लिए इमोशंस सही हैं, ठीक है, वो प्रेम है, वो समझ रहे हैं आप एक दूसरे की सिचुएशन को, बट कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम्स है ना में भी और लोगों की तरफ से आ रही हैं, या समाज में चीज़ें कैसे चलती हैं उस हिसाब से आ रही हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि
आप भी अब इस चीज़ को लाइक इस चीज़ से जी चुरा रहे थे, इस पर्सन से या इस सिचुएशन से एक जी चुराने वाली एनर्जी लग रही है कि आप कहीं ना कहीं सच्चाई से में भी जी चुरा रहे थे, बट आपको वो सच्चाई भी पता चल रही है अब कि ये जो सिचुएशन है वो ऐसे नहीं सुधरेगी, उसमें और लोगों का इन्वॉल्वमेंट या एक समझदारी दिखाना ज़रूरी है। और अब एक सच्ची तरीके से आप दूसरे को समझ पा रहे हैं और एक सच्चा प्यार आप अपने अंदर महसूस कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी अपने एक सच से जुड़े हुए नहीं थे रिसेंट पास्ट में, बट अब आप जुड़ पा रहे हैं। अब कुछ अब नया, आप भी नया शुरुआत करना चाह रहे हैं, पर्सन भी शुरुआत करना चाह रहे हैं। इट इज़ लाइक के आप दोनों की एनर्जी मैच करने का और आपकी सोच मैच करने का बात तो है ही, बट और चीज़ों का फैक्टर्स भी हैं। जब और चीज़ें थोड़ी सी सही होंगी तो मे बी वो स्पेस आप लोगों को मिल पाएगा कि आप लोग अब प्यार के बारे में, अब इस सिचुएशन के बारे में सोच सकें। ओके, लेट्स सी एडवाइस क्या है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए अगेन यहाँ पे फाइनेंशियल मैटर्स हो सकते हैं, आई थिंक सो, उस वजह से चीज़ें शुरू नहीं हो पा रही हैं। लेट्स सी एडवाइस वी हैव पैरट फिश ऑथेंटिसिटी। यह सपना अब अगेन सच, कि आपका सच क्या है, रियलिटी में सिचुएशन कैसी है, या ये पर्सन कैसे हैं, या आप अभी तक जो सोच रहे थे वो सही था कि नहीं। एक लाइक सच्चाई से कहीं ना कहीं आप जुड़ रहे हैं, ऑथेंटिक हो रही है सिचुएशन, अब प्योरिटी की तरफ जा रही है। एंड देन वी हैव बी पावर। और जैसे जैसे आप लोग सच का सामना कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि वो पावर भी कहीं ना कहीं आपको परमात्मा दे रहे हैं इस कनेक्शन में भी आगे बढ़ते रहने की। वो पावर, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की क्षमता। और ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में आप लोग बहुत ज़्यादा लाइक अपनी अपनी लाइफ में, मे बी इस कनेक्शन में नहीं, एक दूसरे के प्रति नहीं, बट अपनी अपनी लाइफ में आप लोग बहुत बिजी होने वाले हैं। क्योंकि लाइक आप काइंड ऑफ दोनों अलग अलग ग्रो कर आगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मिल सकते हैं। और ये कुछ लोगों के लिए महीना हो सकता है, साल हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, लेट्स सी क्या आपको सरेंडर करना चाहिए सिचुएशन में। वी हैव सरेंडर अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। ओके, अगेन कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, चीज़ें दिल से कीजिए, इसलिए नहीं कि चीज़ें कंप्लीट करनी है। जितना आप अभी में इस मोमेंट में एंजॉय करेंगे, जो अभी हो रहा है उसको एंजॉय करेंगे, सिर्फ बीतने नहीं देंगे, एंजॉय करेंगे उसमें। कल की सोच डाल डाल कर परेशान नहीं होंगे, उस पल को, उस फीलिंग को एंजॉय करेंगे और अपनी जर्नी को ही एंजॉय करने लग जाएंगे। तो अपने आप ही रिजल्ट अच्छा आएगा। रिजल्ट अच्छा लाने के लिए काम मत कीजिए, नहीं तो अभी को गवा देंगे और ये उल्टा पड़ जाएगा। ठीक है, तो अभी में एंजॉय करना, लव को एंजॉय करना, फीलिंग को एंजॉय करना इज़ ज़्यादा ज़रूरी, रादर देन कि वो कहाँ जा रही है, वो रिलेशनशिप होगा कि नहीं, वो चीज़ें कैसे होंगी, कैसे सब अरेंज होगा। वो हाउ जो है यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए कि कैसे होगा। आप वट पे ध्यान दीजिए और वट आर यू फीलिंग, उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। ओके, तो यस, ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं, पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं, या फिर आप टैरो सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे पास रीच आउट कर सकते हैं। टैरो सीखने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और क्लास का लिंक उस ग्रुप में ही शेयर होगा। ओके, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।